शरीर को भिन्न भिन्न जगह से तोड़ना, मरोड़ना, उल्टे खड़े होना, सीधे बैठ जाना, इस आसन पर बैठना, इसका नाम योग नहीं है। ये तो शरीर को ट्विस्ट करके शरीर को एक्टिवेशन करने की एक क्रिया मात्र है। योग का अर्थ होता है कि जोड़ो दो भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली स्थितियों का, परिस्थितियों का, दो विचारों का, दो परामर्शों का जो एकीकरण होता है, उसको योग कहते हैं। हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक इस शरीर की मृत्यु होती है, तब तक इस भौतिक जगत में एक दुनिया में रहते हैं। हमारे जीवन भी कई चरणों में विभक्त है। जो आज इस जीवन में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कि हमारा जीवन केवल जीवन यापन के लिए है। इसके पीछे भी एक जीवन है। वो जीवन हमारी अंतर जगत से जुड़ा हुआ है। आप इसको यूँ समझ लीजिए, जैसे धरती गोलाकार है। इस धरती पर आप चले जाइए तो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हुए पूरी धरती को चारों तरफ से आप घूम सकते हैं। तो ये कि धरती का एक वातावरण हो गया। और अगर इसी धरती के अंदर जाना शुरू कर दें आप, तो धरती के अंदर जब जाएंगे तो धरती के अंदर आपको जाने पर कहीं पर लोहा मिलेगा, कहीं पर सोना मिलेगा, कहीं पर हीरा मिलेगा, कहीं पर कोयला मिलेगा, कहीं पर एल्यूमिनियम के भंडार मिलेंगे, कहीं पर गैस मिलेगी, कहीं पानी मिलेगा। तो जितने भी अमूल्य रत्न हैं वो सब इस धरती के गर्भ में समाये हुए हैं। और जो वाय जगत है, इस वाय जगत में केवल हमारे जीवन जीने के लिए साधन और संसाधन उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से जब तक हम बाहर के जीवन में रहते हैं, तब तक हमारा योग नहीं होता है। और जैसे ही हम अपने अंतर जगत में मुड़ जाते हैं, अपने अंतर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर अपरिमित शांति, अपार शांति और तमाम समस्याओं के समाधान हमको एकाएक अपने आप मिलने लगते हैं। जिन उलझनों से, जिन स्ट्रेस की वजह से हम परेशान थे, जिसकी वजह से हम अपनी दिनचर्या को अस्त व्यस्त करके जी रहे थे, वो अपने आप एकदम सुलझती हुई नजर आती हैं। इन समस्याओं के कारण ही हमारा जो वाय जीवन था वो बिल्कुल अस्थिर था। जब हम स्थिरता अंदर की तरफ गए, तब हमें स्थिरता का आभास हुआ, भान हुआ, तब उसका हमने मूल्य समझा, तब उसकी वास्तविकता से हम रूबरू हुए। ये भौतिक जगत इस हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए साधन और संसाधन उपलब्ध कराता है। इन साधन संसाधनों, ये हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना है। इसमें से एक तत्व जो वायु है, जो हमारे इस जीवन का आधार है, हमारे संपूर्ण शरीर की घनत्व का 6% वायु हमारे इस शरीर में उपभोग में आती है। इस वायु को जो हम छोड़ते हैं वो ये वृक्ष और वनस्पतियां ग्रहण करते हैं, और जो वृक्ष और वनस्पतियां छोड़ती हैं वो हम ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर से जो भी वायु निकलती है वो प्रदूषित वायु के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है। और इन वृक्ष और वनस्पतियों का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारे टॉक्सिन्स को, जो प्रदूषित वायु है, हमारे अंदर के प्रदूषण को ये वृक्ष और वनस्पतियां खा जाते हैं। और ये जो शुद्ध करके वायु छोड़ते हैं, रिफिल करके भेजते हैं इस वातावरण में, उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है। और शरीर एब्जॉर्ब करके इस जीवन को चलाने का काम करता है। तो हमें यहाँ पर एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति का और इस शरीर का जब तक तालमेल बिल्कुल यूं आमने सामने नहीं बैठेगा, तब तक ये जीवन सुंदर रूप से, सुचारू रूप से चलने वाला नहीं है। ये प्रकृति हमारे लिए है और हम प्रकृति के लिए हैं। प्रकृति और मनुष्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर प्रकृति विपरीत हो जाए, विपर्य हो जाए, तो मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक बात समझ नहीं आती है। ये तो जीवन का चलन है, प्रचलन है
कि जब तक हम जीते हैं तब तक प्रकृति के सानिध्य में रह करके ही हमको जीना पड़ता है, और प्रकृति से तालमेल बना करके ही हम इस जीवन को और आयाम दे सकते हैं। जैसे लोग हम कहते हैं प्राणायाम। प्राणों का आयाम का मतलब यह है कि हमारे प्राणों का जो ये प्राण का मतलब है जीवन। ये प्राणों के रूप में जो जीवन हम इस प्रकृति से लेते हैं, इन वनस्पतियों से, पेड़ पौधों के द्वारा उपस्थित वो महातत्व, प्रकृति का वो आधारभूत तत्व जो हम सांसों के साथ अपने उदरस्थ करते हैं, अपने संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं को, अरबों कोशिकाओं को देते हैं, जिससे कोशिकाओं में क्रिया होती है, और ये क्रिया ही हमारे जीवन संचालन के लिए हमने भावनात्मक तन मन और भावनात्मक जीवन के लिए एक आधार प्रदान करती है। ये आधार ही हमारे जीवन के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। सही बात तो एक ये है, अगर हमारा प्रकृति से तालमेल बिल्कुल ठीक बैठ जाए तो ना हम बीमार पड़ेंगे, ना हमें औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी वैद्य और चिकित्सक की आवश्यकता पड़ेगी। हम सदैव स्वस्थ, ऊर्जावान और अपने को अभिप्रेरित महसूस करते रहेंगे। परंतु जैसे ही हमारा प्रकृति से तालमेल टूटता है, वैसे ही हम रोगी होने लगते हैं, चाहे वो मानसिक रोगी हो, चाहे शारीरिक रोगी हो, और चाहे आर्थिक रोगी हो, चाहे वो सामाजिक रोगी हो। कहने का मतलब है जितने भी रोग हमारे प्रकृति के तालमेल से टूटने से ही जन्म लेते हैं, तो हमें प्रकृति के साथ रह करके हमें प्रकृति का उपयोग अपने जीवन में करना है, जिससे जीवन में एक नया आयाम स्थापित होता है और जीवन को एक नई दिशा और दिशा मिलती है। अब रही बात समस्याओं की, तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ उधेड़ बुन, कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ ऐसी चीजें, अवरोध आते रहते हैं जिनका उसे स्वयं सामना करना पड़ता है। कोई दूसरा उन समस्याओं का, उन अवरोधों का समाधान करने के लिए नहीं आता है। और ये हम कब कर सकते हैं? जब हमारा मन और मस्तिष्क दोनों शांत और स्थिर हो। और ये शांति और स्थिरता हमें कहीं बाहर से नहीं मिलती है, ये हमारे अंदर ही है। हमें अपने आप को मूल्य देना है, अपने जीवन का मूल्य स्वयं में प्रदान करना है। जब हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अपने आप को अपने मूल्य नहीं समझेंगे, अपने आप को अपना भाव नहीं देंगे, तो दुनिया हमको भाव नहीं देगी। हम जब अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रकृति भी हमारे अप्रिसिएशन को और प्लस करके हमको प्रदान करती है, और इसको कई गुना द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित करके हमको वापस करती है। तो हमें शांति और स्थिरता पाने के लिए हमें अपने आप का अपना ध्यान करना होगा। हमारा अपना ध्यान कब होता है? जब हम अपने आप को विचार शून्य कर लेते हैं, तटस्थ होकर के ये वर्तमान में जीने का प्रयास करते हैं। जब हम जिस समय हमारा ध्यान वर्तमान में जाता है, उसी समय ध्यान का प्रारंभ होता है, और यही वर्तमान का ध्यान हमें भूत और भविष्य दोनों का संज्ञान करा देता है। जब तक हम वर्तमान में जिंदा नहीं रहते हैं, जब तक हम वर्तमान को नहीं पकड़ पाते हैं, तब तक हम न वर्तमान को सुधार पाएंगे, न भूतकाल को भूल पाएंगे, शिक्षा ले पाएंगे, न भविष्य काल को सुधार पाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पहाड़ी के अंदर में जाकर के, किसी आश्रम में जाकर के एकांत बैठ करके तपस्या करने लगे। तपस्या तो वो वही है जो वर्तमान में जीने की कला, वही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। वर्तमान पकड़ लेंगे तो सब कुछ आपकी पकड़ में आ जाएगा। वर्तमान छूट गया तो कुछ भी आपकी पकड़ में नहीं रहेगा। आप एक अनुमान लगाइए, इस समय आप बैठे हुए हैं, ये समय आपके साथ चल रहा है, और अभी थोड़ी 5 मिनट बाद के यही समय आप पुनः वापस ला पाएंगे? जब ठीक 5 मिनट बाद यही समय आप वापस पुनः नहीं ला सकते हैं, तो फिर आप भूतकाल को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं और भविष्य काल के लिए कैसे दिशा और दिशा तय कर सकते हैं? तो यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है कि हम शांत स्थिर होकर के अपने को खोजने का प्रयास करें,
हमारी खोज वर्तमान में ही पूर्ण होगी। हमारी खोज न भविष्य में पूर्ण होगी और न भूतकाल में पूर्ण होगी, क्योंकि भूत वो वापस आना नहीं है और भविष्य काल का हमें कुछ पता आता नहीं है। जिस चीज़ का हमें कुछ पता ही नहीं है, जिसके विषय में हमारे पास कोई योजना नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है, उस विषय, उस वस्तु, उस स्थिति को हम कैसे समझ सकते हैं। तो अतः वर्तमान में रहकर के वर्तमान को अगर सजा संभाल लेंगे तो आने वाला भविष्य भी हमारा उतना ही उज्जवल और चमकदार होगा। तो अपने आप को श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और अप्रतिम बनाने के लिए वर्तमान में जिंदा रहें, क्योंकि वर्तमान ही भूतकाल और भविष्य काल का निर्णय करता है। वर्तमान खो जाएगा तो सब कुछ खो जाता है। जिसने वर्तमान की डोर नहीं पकड़ी वो जीवन में कुछ नहीं पकड़ सकता है। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, तो मेरे कहने का मतलब है ये लघु चर्चा में कि हम वर्तमान को पकड़ करके अपने जीवन की दिशा और दशा तय करें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।